नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 29 नवंबर 2024 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज की सभी ताज़ा खबरें। हिमाचल हाई कोर्ट ने कहा, सरकार के रवैये से बहुमूल्य समय हो रहा बर्बाद, जाने क्या है मामला। हिमाचल हाई कोर्ट ने अदालत के आदेश न मानने पर सरकार सहित प्रधान सचिव आरडी नजीम को व्यक्तिगत तौर पर 1 लाख रुपए कॉस्ट लगाई है। अदालत ने कहा कि सरकार के रवैये से अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अदालत की वजह से याचिकाकर्ता को न्याय मिलने में देरी न हो। याचिकाकर्ता की मांग गलत नहीं है, वे अपनी सेवाओं का लाभ मांग रहे हैं। करुणामूलक आश्रितों के लिए नौकरी की राह होगी आसान, वित्त विभाग के पास पहुंचा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के करुणामूलक आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान करने के लिए कई नियमों में छूट देने की तैयारी है। इसके तहत वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है। एक बार रिजेक्ट केस पर दोबारा विचार न करने की शर्त को भी वापस लिया जा सकता है। वित्त विभाग के पास यह प्रस्ताव पहुंच गया है। जल्द ही कैबिनेट बैठक में इसका एजेंडा लाया जाएगा। बीते कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए करुणामूलक आश्रित संघ संघर्ष कर रहे हैं। आश्रितों की मांगों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की ओर से भी सिफारिशें की गई हैं। वन टाइम सेटलमेंट के तहत हजारों आश्रितों को राहत देने की कमेटी ने योजना बनाई है। पांगी के जंगलों में मिला आइबैक्स का नया ठिकाना, संरक्षण को लेकर वन्य प्राणी विभाग गंभीर। वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए राहत भरी खबर है। वन्य प्राणी विभाग की टीम ने जनजातीय क्षेत्र पांगी के जंगलों में हिमालयन आइबैक्स के 2 नए ठिकानों को ढूंढा है। यहाँ पर आइबैक्स के बड़े बड़े झुंड कैमरे में कैद किए गए हैं। दरअसल वन्य प्राणी विभाग की टीम पांगी के दूरदराज के पहाड़ों में वन्य जीवों की प्रजातियों का पता लगाने के लिए निरीक्षण कर रही थी। उसी दौरान यह टीम सेचुतुआ वाइल्ड लाइफ एरिया में पहुंची। यहाँ शागलुआज धार में उन्हें आइबैक्स के 2 झुंड घास चरते हुए दिखाई दिए। चैरिटेबल अस्पताल भोट्टा विवाद, मुख्यमंत्री सुक्खू ने 1 दिसंबर को बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास ट्रस्ट के भोट्टा चैरिटेबल अस्पताल के संबंध में चर्चा करने के लिए 1 दिसंबर 2024 को रविवार दोपहर 2 बजे अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर शिमला में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। नाहन मेडिकल कॉलेज नाहन में रैगिंग की आशंका, कॉलेज प्रबंधन अपने स्तर पर कर रहा है जांच। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल नाहन में रैगिंग की आशंका को लेकर कॉलेज प्रबंधन ने जांच बिठा दी है। हालांकि किसी छात्र की तरफ से रैगिंग की कॉलेज प्रबंधन को कोई शिकायत नहीं दी गई है। प्रशिक्षुओं को पढ़ा रहे एक चिकित्सक की तरफ से रैगिंग की आशंका जताने के बाद प्रबंधन अलर्ट हुआ है और तुरंत जांच बिठा दी है। पहली बार कैमरे में कैद हुए सांबर और कस्तूरी हिरण, पहले दिखे थे भालू और तेंदुआ। जिला चंबा में पहली बार सांबर और कस्तूरी हिरण को कैमरे में कैद हुए हैं। वन्य प्राणी विभाग की ओर से जंगलों में लगभग 2 दर्जन ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। बीते मंगलवार को वन्य प्राणी विभाग की ओर से लगाए ट्रैप कैमरे की जांच की गई। इसमें पहली बार सांबर और कस्तूरी हिरण को ट्रैप कैमरे में पाया गया है। गोबर खरीदेगी सुक्खू सरकार, मंडी के कंपनी से करार करने की तैयारी, पहली वाली से नहीं बनी बात। हिमाचल सरकार किसानों से गोबर कंपोस्ट खरीद के लिए दिल्ली के बजाय अब मंडी की कंपनी से करार करने की तैयारी कर रही है। गोबर खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया में 3 कंपनियों ने भाग लिया था। दिल्ली की कंपनी ने सरकार की शर्तें नहीं मानी, इसलिए अब सरकार ने कृषि विभाग को टेंडर में भाग लेने वाली हिमाचल की मंडी की कंपनी से वार्ता शुरू करने के निर्देश दिए। गोबर खरीद को लेकर सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही सरकार की यह योजना लागू हो सकेगी। विंटर सेशन, विधानसभा में गूंजेगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा। धर्मशाला में विधानसभा की शीतकालीन सत्र की घोषणा होते हुई तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है, तो वहीं विपक्ष भी अपनी सियासी धार पैनी करने में जुट गया। हाल ही में भाजपा के दिग्गज नेता शांता कुमार ने धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुद्दे को हवा देकर फिर सियासी पारा चढ़ा दिया है। मिड डे मील के लिए नई दरें, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना।
प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील के तहत मिलने वाले आहार की दरों में बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार की ओर से इस बारे में राज्य सरकार को पत्र भेजा गया है। अब नए सत्र से ये रेट लागू होंगे। हिमाचल वेदर 2 माह का मिट सकता है सूखा। शुक्रवार से पर्वतीय के साथ मध्य इलाकों पर मेहरबान होंगे इंद्रदेव। राज्य में 2 माह का चल रहा सूखा मिटने की आस जगी है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से प्रदेश के न केवल उच्च पर्वतीय इलाकों अपितु मध्य भागों में भी वर्षा व बर्फबारी हो सकती है। यह क्रम 3 दिसंबर तक बना रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ अब मध्य विक्षोभ मंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक गर्त के रूप में देखा जा रहा है, जिसके कारण हिमाचल के न केवल हिमालय के क्षेत्रों अपितु मध्य भाग में इसका असर देखने को मिल सकता है। मंडी 4.702 किलोग्राम चर्स मामले में पंजाब में मंडी के 3 और आरोपी गिरफ्तार। सुंदरनगर में 4.702 किलोग्राम चर्स सहित पकड़े गए आरोपी चमन लाल से पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब इन चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में सब जेल मंडी भेज दिया गया है। करियाने की दुकान में शराब और बियर की 59 पेटियां पकड़ी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मणिकर्ण थाना पुलिस को शराब की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने पार्वती वैली के कालग इलाके में करियाने की एक दुकान में रेड के दौरान शराब और बियर की 59 पेटियां बरामद की। चंबा लापता व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव निजी पावर प्रोजेक्ट में था कार्यरत। चंबा बैरागढ़ मार्ग पर तरवाई मोड़ के पास एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। व्यक्ति की पहचान करमोपुत्र दिल्लो निवासी गांव डंडियोड के रूप में हुई है। वह निजी पावर प्रोजेक्ट में कार्यरत था और 4 दिन से लापता था। डंडियोड गांव का करमो गत 25 नवंबर को घर से ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। आईजीएमसी में न्यूरोलॉजी की ओपीडी 9वीं मंजिल में शिफ्ट। अब इस कमरा नंबर से होगा संचालन। मरीजों की अधिक संख्या को देखते हुए जहां न्यूरोलॉजी की ओपीडी के दिन बढ़ा दिए गए हैं, वहीं इसके स्थान को भी बदल दिया गया है। अब न्यूरोलॉजी की ओपीडी आईजीएमसी की नई मंजिल के 9वें फ्लोर पर कमरा नंबर 914 ए में चलेगी। यह ओपीडी अब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। इस ओपीडी में औसतन प्रतिदिन 250 से 300 मरीज उपचार और आगामी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। सोलन नालागढ़ में ट्रक से 10.860 ग्राम चिट्टा बरामद। पंजाब के 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस थाना नालागढ़ की टीम ने स्पेशल सेल एक्स की टीम के साथ एक ट्रक से 10.860 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। बिलासपुर मछली पकड़ने गया प्रवासी गोविंद सागर झील में डूबा, तलाश जारी। बिलासपुर शहर के साथ लगते लोहणू में गोविंद सागर झील में डूब गया। जानकारी के अनुसार 32 वर्षीय अजीत उर्फ सोनू पुत्र धनीराम उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तथा टाइल लगाने का काम करता है और मौजूदा समय अपने परिवार सहित औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर में किराए के मकान में रहता है। गत शाम को वह घर से मछली पकड़ने के लिए निकला था। रात को जब वह घर नहीं आया तो परिजन लगातार उसे फ़ोन करते रहे, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रहा था, जिस पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और मछली पकड़ने के संभावित ठिकानों में उसे ढूंढना शुरू किया। तो दोस्तों, ये थी आज की सभी ताज़ा खबरें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।